अब सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ऑर्टन तो वापस आ रहे हैं, बट क्या सीएम पंक भी वापस आएंगे सर्वाइवर सीरीज के अंदर? और भाई वॉर गेम्स के 2 मैचेस हैं भाई, क्या बवाल उन मैचेस में होगा, कौन किस मैच को जीतेगा, कौन किस मैच को हारेगा, क्या सरप्राइजेस, क्या शॉक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे पेपर व्यू से, सभी करेंगे प्रेडिक्ट, क्योंकि ये होने वाली है सर्वाइवर सीरीज 2023 की प्रेडिक्शन वीडियो। वही बरीज वेलकम टू आवर चैनल ना बैक विद न्यू वीडियो। अब देखो 5 ऑफिशियल हो चुके हैं मैचेस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम गुंथर वर्सेस द मिज मैच के बारे में, जहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। अब पर्सनली मैं इस फ्यूड के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था शुरू से, और मजा भी आ रहा है इस फ्यूड को देखने में, मजा आ रहे हैं प्रोमो बैटल्स दोनों की तरफ से देखने में, प्रोमो वर्क दोनों की तरफ से देखने में। इंटरेस्टिंग फ्यूड है, रिजल्ट काफी ऑब्वियस है, हमें पता है कि गुंथर इस मैच को जीतेंगे, मिज बहुत क्लोज आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि मिज इस मैच में जीतेंगे, क्योंकि गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर और काफी इन्वेस्ट उनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया है, आगे चलकर बड़ी पिक्चर में भी हमें वो देखने को मिलेंगे, इवन मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। तो उनका हारना मिज से बिल्कुल भी नहीं सेंस बनाता है, और ना ही हारना चाहिए और ना ही वो हारेंगे। मैच की क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक होगी, कोई बहुत ज्यादा एपिक नहीं होगी, बट स्टिल जो एंडिंग होगी वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि गुंथर डोमिनेटिंग पैशन में इस मैच में जीत जाए, क्योंकि गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर है, तो वैसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है, बट इंटरेस्टिंग मैच होगा मेरे हिसाब से, देखने वाला होगा। इंटरफेरेंसेस की बात करें तो इंपीरियम के बंदे आ सकते हैं इंटरफेयर करने के लिए, बट ओवरऑल जो मैच होगा वो एंटरटेनिंग हो सकता है। मेरी जो प्रेडिक्शन जाएगी वो गुंथर के लिए जाएगी, आपकी इमेज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलते हैं हम गाइस अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है ये है रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क, सिंगल्स मैच होगा ये वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आई डोंट थिंक कि इस मैच में ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट या कुछ वैसा है। रिया रिप्ली डोमिनेटिंग पैशन में इस मैच में जीतेगी, रिटेन करेगी अपनी चैंपियनशिप, मेरी प्रेडिक्शन भी यही जाती है और होगा भी यही। बाकी इंटरफेरेंसेस वगैरह आई डोंट थिंक इस मैच में किसी की होगी। अब चलेंगे गाइस वुमेन्स वॉर गेम्स की तरफ, जहां पर एक बेबी फेस टीम होने वाली है अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल की टीम। अब देखो जो ये मैच है इसमें कोई भी जीत सकता है, क्योंकि बेबी फेस भी जीत सकती है और हील फैक्शन को भी डब्ल्यूडब्ल्यू जितवा सकती है। बट अभी ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि बेली जो है वो अपने डैमेज कंट्रोल जो फैक्शन है उससे हटने वाली है, यानी कि उनको उस स्टेबल से बाहर निकालने वाली है, और आस्का, इयो स्काई और काइरी सेन इन तीनों की एक स्टेबल बनने वाली है, क्योंकि ये तीनों जापान से आते हैं, तो तीनों की एक जापानीज स्टेबल बनने वाली है। तो इसलिए बेली को अपने फैक्शन से जो है वो किक आउट कर देंगे। तो हो सकता है कि यहीं पर वो हमें देखने को मिल जाए और यहाँ पर उनको वो किक आउट कर दे, बेली को धोखा दे दे, वैसा कुछ हमें देखने को मिल जाए, या क्या पता बेली ही धोखा दे दे, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट आई गेस ओवरऑल इस मैच में चांसेस ज्यादा वैसे डैमेज कंट्रोल के हैं वैसे, बट अगर ये वाली चीज होती है, ये वाला एंगल होता है, तो उस केस में बेबी फेस की टीम जीतेगी। बट अगर ऐसा कोई एंगल नहीं दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर, तो फिर मेरे हिसाब से डैमेज कंट्रोल इस मैच में जीतेगी। मैं प्रिडिक्ट अगर करूँ तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को। बाकी मैच की क्वालिटी तो भाई मैं बोलूंगा नहीं, वो तुम्हें सिर्फ देखनी पड़ेगी, क्या बवाल मैच की क्वालिटी होगी। दूसरे वॉर गेम मैच की तरफ चले तो यहाँ पर जजमेंट डे की एक फैक्शन होने वाली है, जिनके साथ ड्रू मैकिंटायर होंगे, इनके अगेंस्ट में होंगे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जे उसो, सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, जो कि अनाउंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब इस मैच की क्वालिटी की बात करें तो भाई ये भी बवाल मैच होने वाला है, तोड़ फोड़, ब्रूटल, एक्सट्रीम, इस तरीके की चीजें मैं यूज करना चाहूंगा इस मैच के लिए, बिकॉज ये होगा एक्चुअली में उस तरीके का मैच। और क्योंकि कमाल के सुपरस्टार्स है इस मैच के अंदर, तो भाई कुछ तगड़े हाई फ्लाइंग स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्रूटल स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हाइप्ड हूं इस मैच के लिए। अब इस मैच में बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक चीज जिसके सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो है रैंडी ऑर्टन का हील में टर्न होना, अपनी बेबी फेस टीम के किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक करना, आरकेओ लगाना, और अपनी ही टीम यानी कि अपनी ही जो बेबी फेस टीम है उसको ये मैच कॉस्ट करना। तो वैसी एंडिंग जो है वो रिपोर्ट के हिसाब से बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हील वाली जो टीम है वो इस मैच में जीत जाएगी। रैंडी ऑर्टन अगर ऐसा कुछ करते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ ना करे, आगे चलकर करें, यानी कि रॉ वगैरह के शो में जाए, वहां पर वो जिसके ऊपर उनको अटैक करना है वो करें, वहां पर हील टर्न करें, तो वैसा भी हो सकता है। बट वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो जजमेंट डे क्योंकि एक प्रॉपर फैक्शन है, तो प्रॉपर फैक्शन जो है वो मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये चीज बोली थी कि जो फैक्शंस वाली टीम होती है इस तरीके के मैचेस में उनका जीतना ज्यादा सेंस बनता है और वो जीतते भी है। इसीलिए लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ब्लड लाइन की टीम ने जीत हासिल करी थी। तो यहाँ पर उस हिसाब से जजमेंट डे फेवरेट्स होंगी। बट क्योंकि रैंडी ऑर्टन उधर है, रैंडी ऑर्टन पे ट्रस्ट करना मतलब ये तो एक बेवकूफी वाली बात होगी। तो रैंडी ऑर्टन अगर लॉयल रहते हैं तो भाई उनकी टीम इस मैच में जीतेगी। बट अगर उन्होंने हील में टर्न किया, किसी के ऊपर अटैक किया, तो फिर उस केस में जजमेंट डे ऑब्वियसली मैच को जीतेगी। अब देखो इसके ऊपर वो ये आरक्यू लगा सकते हैं, तो चांसेस सबसे ज्यादा हाई है कि वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ ऐसा करेंगे, उनको आरक्यू लगाएंगे, ताकि इन दोनों की जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फ्यूड है वो आगे चलकर देखने को मिले। या फिर हो सकता है कि अपने पार्टनर फॉर्मर कोडी रोड्स, आपको पता है लेगेसी इन दोनों की थी स्टेबल, तो हो सकता है कि वो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करें, ताकि कोडी और उनके बीच में आपको आगे चलकर एक फ्यूड देखने को मिले। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ बेबी फेस फैक्शन को। मैं फेस मुझे लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन नहीं टर्न करेंगे हील, आई थिंक शायद रैंडी ऑर्टन आगे चलकर करेंगे, बट अगर करते हैं तो आई वोंट माइंड। और मैं इसीलिए बेबी फेस की टीम पिक कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है अगर लास्ट में रैंडी ऑर्टन हील में टर्न करते हैं तो वो ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंट हो जाएगा। तो फिर सीएम पंक कहाँ रिटर्न करेंगे? अब सीएम पंक रिटर्न तो कर रहे हैं, पर वो कहाँ रिटर्न करेंगे ये थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज
नाकामुरा टीज तो कर रहे हैं बट नाकामुरा का कोई मैच यहाँ पर है नहीं। अब क्या नाकामुरा को WWE लास्ट मोमेंट पे कोई अपीयरेंस दिलवाएगी या फिर वो आएंगे प्रोमो कट करेंगे और वहां पर सीएम पंक हमें देखने को मिलेंगे, तो वो होता है तो फिर इस मैच से कोई लेना देना नहीं है सीएम पंक का, फिर वो वहां पर अपनी रिटर्न करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है और इस मैच में अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ इंटरफेयर करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये थोड़ी सी एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रही है इस मैच को। और जब भी रेसलिंग के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर मैच का इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा डबल हो जाता है। तो ओवरऑल इस मैच के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीएम पंक कहाँ रिटर्न करेंगे इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पिक करना दोनों ही में से कौन जीतेगा भाई कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांस है। और रैंडी ऑर्टन की रहेंगे इस पूरे मैच को डिसाइड करने के लिए। बाकी मैं यहाँ पर बेबी फेस टीम को पिक कर रहा हूँ। आई थिंक कि इतने बड़े नाम है यहाँ पर, मुझे लगता है कि इनको WWE हरवाएगी। आई थिंक शायद रैंडी ऑर्टन ना यहाँ पर रिटर्न करें, आगे चलकर करें, और शायद हो सकता है मैच खत्म होने के बाद जो है वो आरक्यू वगैरह लगा दें, तो वैसा भी हो सकता है। तो बेबी फेस टीम को मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ इस मैच को जीतने के लिए कि वो इस मैच में जीतेंगे। अब बात करें अगर अलग से सीएम पंक के बारे में, उनकी रिटर्न के बारे में, तो देखो बहुत हद तक ये सर्टेन है कि सीएम पंक आएंगे ही आएंगे। शिकागो का क्राउड है, नाकामुरा बहुत टाइम से टीज कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह और निकाल रहे हैं, मतलब प्रोमो सेक्शंस आ रहे हैं उनके बैक स्टेज से जहां पर वो टीज कर रहे हैं कि वो सीएम पंक को देखेंगे, फाइट करेंगे, वेट उनका कर रहे हैं। वो नाम उन्होंने लिया है पर टीज जो है वो सीएम पंक को ही किया जा रहा है। अब दो चीज यहाँ पर हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि सीएम पंक स्ट्रेट अवे आएंगे, अपना प्रोमो वगैरह कट करेंगे या जो भी करेंगे और फिर वहां पर नाकामुरा में देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है नाकामुरा रिंग के बीच में आए और वो थोड़ी बहुत ऐसी कोई क्रिप्टिक सी बातें करें और फिर वहां पर हमें सीएम पंक का म्यूजिक हिट होते हुए नजर आए, तो वैसा भी हो सकता है। या इसके अलावा अगर अलग ही सिनेरियो कुछ करना है WWE का तो वो किसी और मैच में आकर इंटरफेयर कर सकते हैं, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। बट सीएम पंक का आना मेरे हिसाब से 80% मैं बोलूंगा कि तय है कि सीएम पंक आ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और अगर वो सर्वाइवर सीरीज में नहीं आ रहे हैं तो ये एक बैड न्यूज है, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको वो रिसेंट टाइम में तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर वो ना रॉयल रंबल में आएंगे, फिर वो पॉसिबली आपको सीधा रेसलमेनिया के आसपास या रेसलमेनिया में ही देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि शिकागो उनका क्योंकि होम है तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स उनको मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। लोहा गर्म है इस वक्त, उनकी अपीयरेंस, उनकी एंट्रेंस की, उनकी रिटर्न की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि अभी रोमन रेंज भी नहीं है शोज पर तो उनकी जरूरत है, एक मेगा स्टार की जरूरत है। तो मैं होप कर रहा हूँ और मैं 80% चांस दे रहा हूँ कि सीएम पंक रिटर्न करेंगे। बाकी ओवरऑल शो में एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, मैचेस तो ब्रूटल होंगे ही, वॉर गेम्स के ये जो सरप्राइजेस वगैरह वाली चीजें हैं ये एक्साइटिंग होगी पूरे शो के लिए। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न ऑलरेडी अनाउंस्ड है तो वो मजा आएगा उनको देखने में कि वो कैसे शेप में होंगे, किस तरीके से वो चीजें करेंगे। मैच का एंड क्या वो हील टर्न करके डिसाइड करवाएंगे या फिर वो बेबी फेस ही रहते हैं सर्वाइवर सीरीज के दिन के लिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना रही है इस ओवरऑल मैच के लिए। और क्या पता वुमेन्स डिवीजन में हमें कोई धमाका देखने को मिल जाए, जेट कारगिल देखने को मिल जाए, तो वो भी चीजें हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग ओवरऑल इस पूरे पेपर व्यू को बना रही है। तो मैं हाइप्ड अप हूँ इस पूरे पेपर व्यू के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो, क्या हो हाइप्ड अप, कौन सा मैच आपका फेवरेट है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हो चैनल पर तो भाई वेट मत करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका जो सपोर्ट है वो बना रहे और इसी तरीके से हमारी जो वीडियोस है वो रेगुलर चैनल पर आती रहे। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।